हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे मैंने लंच पैक कर दिया है। इनको जाना है ऑफिस। और लंच में मैंने दही रखी है, भिंडी की सब्जी है और रोटियाँ। और ये मैं चम्मच इस तरीके से रैप कर देती हूँ होम फाइल में। और इनके जाने के बाद मैं लग गई थी अपने काम में। तो सबसे पहले मैं 15-20 मिनट तक काम कोई भी नहीं करती हूँ। कहते हैं जब भी कोई घर से जाता है तो काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी, फिर मैं लग गई अपने घर की सफाई में। तो झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह और किचन मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दी है। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि मैं पूरे घर की पहले सफाई कर देती हूँ, क्योंकि देखिए जब अकेले करना है ना तो अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना है बिल्कुल भी काम का। तो ये और आप भी मेरी तरह एक बार इस तरीके से काम करके देखिए, आपको बहुत इजी लगेगा काम करना। कि आप पहले पूरे घर की सफाई कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी कोना साफ करना है तो आप उस कोने को साफ करिए, क्योंकि उससे ये होगा कि आपका पूरा घर तो साफ रहेगा। और अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो आपका घर बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखेगा। और आप उतना एरिया, जो भी आप एरिया साफ कर रहे हैं, उतने एरिया को आप तुरंत साफ कर सकते हैं। और जिस तरीके से हम अगर पहले करते थे कि भाई हम पहले पूरा घर फैला लेते थे, अब जैसे मैं पहले फ्रिज में लग जाती तो मेरे और काम लेट हो जाते। तो देखिए मैंने पूरा घर अच्छे से क्लीन कर लिया है, किचन भी मेरी साफ है और बस अब मुझे डीप क्लीनिंग फ्रिज की करनी है। ये करके मैं फटाफट से अब नहा लूंगी। तो इस तरीके से काम बहुत ईजी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं हर दिन सोच लेती हूँ कि आज मुझे घर की सफाई करने के बाद कौन सा एरिया साफ करना है। तो इस तरीके से मैं अपने काम धीरे धीरे करती जाती हूँ और मेरे घर का एक एक कोना साफ रहता है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और अब मेरी बेटी के एग्जाम्स खत्म हो जाए, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी मैं कोई भी फालतू काम तो नहीं मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी कुछ सामान पकड़ाने के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है। तो मैं वो चीज़ सोच रही हूँ कि मैं जब करूँ, जब मेरी बेटी के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, उसका लास्ट एग्ज़ाम रह रहा है, मैं भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहती उसकी पढ़ाई में। तो थोड़ा सा अगर मैं उस चीज़ की वीडियो दिखाऊंगी तो आसानी हो जाती है कि भाई किस काम को हम बहुत अच्छे से बहुत ही कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। और फ्रिज के मैट जो मैंने पहले बिछा रखे थे उनको मैंने पहले ही धो के बाहर सुखा दिया था, ताकि वो जब तक मैं ये सारी चीज़ें धोऊं वो सूख जाए और मैं सारी चीज़ें फिर आराम से लगा दूं, क्योंकि शीशे सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इनको मैं इधर साइड में ही खड़ा कर दूंगी, बाहर नहीं रखूंगी, क्योंकि थोड़ा सा टूटने टाटने का डर लगता है। उसी तरीके से मुझे अपनी रसोई की भी डीप क्लीनिंग करनी है। तो मैं सोच रही हूँ अभी बेटी के एग्जाम खत्म हो जाए और मुझे अभी घर का राशन भी लाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब डिब्बों में राशन डालूंगी तभी मैं इसकी डीप क्लीनिंग कर दूंगी। वैसे आप देख ही सकते हैं एक एक चीज़ मेरी साफ है, कुछ भी गंदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं डेली ही इन चीज़ों को साफ करती हूँ। जो पीछे की टाइल्स वगैरह हैं, ये जो रैक है, इन पर मैं डेली ही कपड़ा मारती हूँ। तो इस तरीके से मैं निपटाती हूँ अपने काम। और मेरे नहाने जाने के बाद ये आंटी जी आ गई थी, लेकिन ये मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि मैं इनसे हमेशा सर्फ खरीदती हूँ। ये बेचारी बुजुर्ग हैं और देखिए फिर भी इतने मेहनत करती हैं इतनी धूप में घर घर जाके। तो मैं इनसे सारा खरीद लेती हूँ। पिछली बार भी मैंने 300 का खरीदा था और इस बार भी मैंने सारा ही ले लिया था, क्योंकि इनसे ज़्यादा वजन नहीं उठता है और ये सीधे मेरे पास ही आती है। और देखिए जब घर बैठे मुझे बहुत ही कम दामों में ये चीज़ मिल रही है तो फिर क्यों मैं दुकान पे जाऊं। तो प्लीज़ आपके पास भी अगर कोई ऐसा आए तो आप उनकी सहायता जरूर करें। और ये देखिए इतनी बुजुर्ग होने के बावजूद मुझे दीदी बोलती है। मैंने इनको मना करा, मैंने इनको नाम बताया अपना, तो मेरा नाम ही ले। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में हमें दूसरा गिफ्ट रिसीव हुआ है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। इसमें दीदी को आईफोन से और कुछ किंडर जॉय भी निकलेगा शायद। किंडर जॉय? इतना बड़ा तो डिब्बा है। किंडर जॉय भी निकल सकता है। किंडर जॉय? अरे ठीक है। ये तो देख, एयरफोन्स। रखो रखो रखो। और मेरी बेटी ने अपने पापा से 2 गिफ्ट मंगाए थे बर्थडे के, तो ये दूसरा गिफ्ट भी आ गया है। ये कुछ दिन बाद रिसीव हुआ है। वॉच तो पहले ही आ गई थी, लेकिन ये थोड़ा लेट आया है, पता नहीं किस वजह से ये लेट आया है।
और ये देखिए ये आए हैं बोट के एयर डॉप्स। तो कहाँ लगाओगे? कहाँ लगते हैं? कान में? ये तो जादू है। जादू है? हाँ, बंद हो गए अपने आप ही। और ये हमारे पड़ोस में एक फंक्शन हुआ था, तो अभी सफाई नहीं हुई है, सफाई करवानी है। और ये दो बच्चे, मतलब एक गाय आ गई थी तो गाड़ी के पीछे से ना सेम बछड़े की आवाज निकाल रहे थे। और ये देखिए गाय ना बिल्कुल पीछे चली गई थी देखने के लिए, गाड़ी के ढूंढने के लिए कि कहाँ से आवाज आ रही है। और इन बच्चों को पता चल गया था हम इनकी वीडियो बना रहे थे, ये भाग गए थे और फिर ना अपना चेहरा ही नहीं दिखा रहे थे, कैब से छुप छुप के आ रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे। और मुझे काफी हंसी आ रही थी ये चीज देख के कि गाय देखिए मतलब किस तरीके से ढूंढ रही है, आवाज सुन रही है, वो ढूंढ रही थी वो। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। मैं गई थी बेटी को स्कूल लेने के लिए क्योंकि आज इसके दादाजी नहीं हैं, वो कहीं गए हुए हैं। तो बेटी को मैं लेने गई थी, वैसे वो ले आते हैं स्कूटी वगैरह पे। तो हम रिक्शे से आए थे, बेटे को भी मैं साथ ले आई थी क्योंकि वो भी बोल रहा था मुझे जाना है। और आते हुए हम पैदल आ रहे थे, तो हम गलियों में से निकल रहे थे छाए की वजह से। तो उसको पार्क दिख गया और पार्क में ही झूले दिख गए। फिर उसने बोला मुझे झूलना है, तो मैंने कहा चलो भाई, वैसे तो गर्म हो रहे होंगे लेकिन एक दो बार झूल लेते हैं। तो इसको अभी झूलना नहीं आता, डरता है काफी। तो आपने देखा होगा कि उल्टा उतर रहा है। मैं इसको बोल भी रही थी कि मैं पकड़ लूंगी, गिरने नहीं दूंगी, सीधे आ जाओ, लेकिन ये डर के मारे उल्टा ही उतरा। और फिर दोबारा बोल रहा था लेकिन ये दोबारा नहीं झूला, वापस सीढ़ियों पे से उतरकर वापस ही आ गया, फिर नहीं झूला ये आगे। उसके बाद इवनिंग में आज बहुत अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ फल भी ले आते हैं। तो यहाँ पे फल वाले बहुत ज्यादा खड़े होते हैं और सही रेट में देते हैं। और मैंने सोचा कि चलो वहां तक जा ही रहे हैं तो गाय की रोटी वगैरह भी ले चलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गाय की रोटी, जो भी आटा वगैरह था वो मैंने डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से थोड़े से फल खरीदे कि चलो थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा, इवनिंग वॉक हो जाएगी और साथ के साथ काम भी हो जाएगा। और घर आके मैं बना रही हूँ यहाँ पे सीताफल की सब्जी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और आगे शेयर भी कर देना और अपना ध्यान रखना।